हेलो साथियों, द ब्रोक मिलेनियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज है 22 अगस्त 2021 और हम 22 अगस्त 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम 10 फुल डिटेल प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद उन 10 फुल डिटेल प्रश्न का हम रिवीजन करेंगे, फिर स्टैटिक जीके के प्रश्न देखेंगे, फिर कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। रिवीजन का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके जो है वो सारे क्वेश्चन एक बार फिर से रिकॉल हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, इस्माइल साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर आपका सी से हो जाएगा, मलेशिया। अभी मलेशिया के नए प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब बने हैं। अब आइए इनके बारे में जानते हैं। तो इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो ये मोहिउद्दीन यासीन की जगह लिए हैं। इससे पहले मोहिउद्दीन यासीन थे। अब आइए मलेशिया के बारे में जानते हैं। तो मलेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मलेशिया की करेंसी मलेशियाई रिंगित है। और मलेशिया के प्रधानमंत्री बन गए हैं इस्माइल साबरी याकूब। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है मलेशिया के बारे में। अगला प्रश्न अब देखते हैं, भारत के पहले स्मार्ट टावर को किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर आपका बी से हो जाएगा, नई दिल्ली में। अभी नई दिल्ली में भारत के पहले स्मार्ट टावर को नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हवा को शुद्ध करने के लिए एक स्मार्ट टावर लगाने वाला दिल्ली देश का पहला शहर बन गया है। इससे दिल्ली वासियों को प्रदूषण से कुछ हद तक छुटकारा मिलेगा। ये स्मार्ट टावर 1 किलोमीटर की परिधि तक हवा साफ करेगा। ये स्मार्ट टावर मानसून के बाद पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देगा। दिल्ली के कनॉट पैलेस में लगाया गया स्मार्ट टावर देश का पहला स्मार्ट टावर होगा। अब बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात अब भारत के पहले की है। तो आइए भारत के टॉप पहले के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो भी करंट अफेयर्स हैं इनके टॉप 5। तो देखते हैं भारत के पहले हार्ट फेलियर बायो बैंक का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो आंसर होगा आपका केरल में। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर होगा आपका छत्तीसगढ़। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा बना है? तो इंदौर, मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट, भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? तो तिरुवनंतपुरम, केरल में। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है? तो CoinDCX। इसको ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने 150 साल पुराने लकड़ी का पुल गरतांग गली पुल को फिर से खोला है? तो इसका आंसर आपका सी से हो जाएगा, उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार ने 150 साल पुराने लकड़ी का पुल गरतांग गली पुल को फिर से पर्यटन के लिए खोल दिया है। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटकों को एक बड़ी खुशखबरी देते हुए लकड़ी से बने 150 साल पुराने पुल गरतांग गली पुल को खोल दिया है। सबसे बड़ी बात कि इस पुल को 59 साल के बाद खोला गया है। गरतांग गली लकड़ी के पुल का 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इस पुल को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसके 150 साल के बाद इस पुल को दोबारा खोला गया है। बात उत्तराखंड के, तो आइए उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की 2 राजधानी है, देहरादून और गैरसैंण। इसको आपको ध्यान में रखना है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, और जो 2 पड़ोसी राज्य हैं ये हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश की बात करें तो ये तिब्बत और नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा की सीट बात करें तो 5 है, राज्यसभा की सीट 3 है और विधानसभा की सीट 71 है। उत्तराखंड की प्रमुख झीलों के बारे में बात करें तो उत्तराखंड में नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिल ताल झील,
द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामलाता झील, रूपकुंड झील, सतातले सत्ता झील, नौकुचियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, सुरपाताल झील, यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। यानी ताल से रिलेटेड जितनी भी आएंगी सब उत्तराखंड की झीलें हैं। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट यानी हेली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी और यह अभी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी जो उद्यान है ये सब उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित हैं। और भारत की सबसे ऊंचे बांध की बात करें, टिहरी बांध जो कि भगीरथी नदी पर स्थित है, यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यहाँ से गंगा नदी निकलती है, और यमुनोत्री भी, जहाँ से यमुना नदी निकलती है। चिपको आंदोलन जो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन था, ये आंदोलन भी उत्तराखंड में राज्य में हुआ था। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है उत्तराखंड से बनने वाले। अगला प्रश्न देखेंगे, इंडियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका 20 की जगह शांतिलाल जैन। अभी शांतिलाल जैन को इंडियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो शांतिलाल जैन ये पदंजा चुंजरू की जगह लेंगे। अब इंडियन बैंक के बारे में बात करते हैं, तो इंडियन बैंक की स्थापना 15 अगस्त 1907 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है और इसके एमडी एंड सीईओ बने हैं शांतिलाल जैन। अगला प्रश्न देखते हैं, छोटे व्यवसायों के लिए स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव पहल को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा, फेसबुक ने। अभी फेसबुक ने छोटे व्यवसायों के लिए स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव पहल को लॉन्च किया है, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा, फेसबुक। अब आइए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने भारत के 200 शहरों में छोटे कारोबारियों के लिए 20 अगस्त 2021 को स्मॉल बिजनेस लोन्स इनिशिएटिव नामक एक नई पहल शुरू की है, जो लोन देने के लिए वित्तीय कंपनी इंडिफी के साथ साझेदारी की है। इस पहल का उद्देश्य क्या है तो ये जानते हैं। फेसबुक ने यह पहल छोटे व्यवसायों के लिए व्यावसायिक ऋणों को अधिक आसानी से सुलभ बनाने के उद्देश्य में शुरू की है। इस पहल के तहत फेसबुक छोटे कारोबारियों को 5 लाख से 50 लाख तक का लोन देगी। अब बात फेसबुक की हो रही है, तो आइए अब फेसबुक के बारे में जानते हैं। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी स्थापना 2004 ईस्वी में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया यूएसए में है और इसके सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे 10 फुल डिटेल के बाद, फिर हम स्टैटिक के सेट देखेंगे और स्टैटिक के सेट के बाद कल वाले प्रश्नों का हम लोग टेस्ट लगाएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, इस वीडियो से आपको 100% फ़ायदा होने वाला है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, 21 अगस्त। अभी 21 अगस्त को वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे मनाया गया, यानी विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं इसके बारे में। तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस हर साल 21 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य संसार के बुजुर्ग लोगों को सम्मान देने के अलावा उनकी वर्तमान समस्या के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। अगस्त महीने के टॉप 5 दिवस देख लेते हैं अब। तो विश्व मच्छर दिवस यह 20 अगस्त को मनाया गया। विश्व मानवतावादी दिवस यह 19 अगस्त को मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यह 16 अगस्त को मनाया गया। विश्व अंगदान दिवस यह 13 अगस्त को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यह 12 अगस्त को मनाया गया। तो ये थे इम्पोर्टेंट 5 डे। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर आपका इस जगह नंद किशोर सिंह। अभी नंद किशोर सिंह को आर्थिक विकास संस्थान का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आईईजी यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के नए अध्यक्ष यानी 15वें वित्त आयोग के एनके सिंह को आर्थिक विकास संस्थान का सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।
इन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जगह पर यह पदभार ग्रहण किया है। अब टॉप 5 नियुक्तियाँ देख लेते हैं। तो भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की नई कोच कौन बनी है? तो ये थॉमस डेनोर्बी। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो जोया अग्रवाल को। प्रशांत कुमार अग्रवाल को किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हरियाणा के। गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रनिदेशक कौन बने हैं? तो नादिर गोदरेज। भारत के 69वें स्वतंत्र गैर महानिदेशक कौन बने हैं? तो हर्षित राजा। अगला प्रश्न अब देखते हैं। देश में संस्कृत सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा 19 से 25 अगस्त तक। 19 से 25 अगस्त तक जो है कि संस्कृत सप्ताह का आयोजन किया गया है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो पूरे देश में 19 से 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है। यह सप्ताह प्राचीन भाषा संस्कृत को बढ़ावा देने और उसको लोकप्रिय बनाने के लिए मनाया जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे 19 से 25 अगस्त तक। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर आपका ये सही जगह दिल्ली से चंडीगढ़ जो राजमार्ग है ये भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया है। तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा। आइए जानते हैं अब इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय की योजना फेम फर्स्ट के अंतर्गत स्थापित सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क से दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग देश का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये एग्जाम की दृष्टि से। अगला अब प्रश्न देखते हैं। आतंकवाद, इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे। आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर डी से जगह 21 अगस्त को। 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र हर साल 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों को याद करने और श्रद्धांजलि देने के लिए आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन दुनिया भर में आतंकवाद की वजह से घायल, मौत का शिकार हुए लोगों, पीड़ितों और प्रभावितों को सम्मान, समर्थन व सहायता देने के लिए मनाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, अब हमने 10 फुल डिटेल प्रश्न देखा, अब देखेंगे रिवीजन। तो कल वाले प्रश्नों का अब हम लोग रिवीजन करेंगे। सॉरी, ये आज जब जितने भी 10 फुल डिटेल प्रश्न पढ़े हैं इनका हम लोग रिवीजन करेंगे। उसके बाद कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिवीजन का पहला प्रश्न, इस्माइल साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मलेशिया के। भारत के पहले स्मार्ट टावर को किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका नई दिल्ली। किस राज्य की सरकार ने 150 साल पुराने लकड़ी का पुल गरतांग गली पुल को फिर से खोला है? तो आंसर होगा आपका उत्तराखंड। इंडियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो आंसर होगा आपका शांतिलाल जैन। छोटे व्यवसायों के लिए स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव पहल को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आपका फेसबुक ने। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका 21 अगस्त। आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो आंसर होगा आपका नंद किशोर सिंह। देश में संस्कृत सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो आंसर होगा आपका 19 से 25 अगस्त। भारत का पहला ई वाहन अनुकूल राजमार्ग कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा आपका दिल्ली से चंडीगढ़ राजमार्ग। अगला और आखिरी प्रश्न देखते हैं। आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका 21 अगस्त। 21 अगस्त को ये मनाया जाता है। तो हमने 10 फुल डिटेल प्रश्न देखे, उसके बाद हमने उसका रिवीजन किया
अब रिवीजन के बाद हम लोग देखेंगे डेली का जो स्टैटिक सेट देखते हैं उसको। तो इस स्टैटिक जीके के सेट में हम सभी सेलेक्टेड प्रश्न लेते हैं। यह सेट 120 है और इसमें जो भी प्रश्न हम सिलेक्ट करते हैं ये मैक्सिमम चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के। तो ये सभी संभावित प्रश्न हैं, इसको आप ज़रूर बहुत ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, हिंदी की महानतम साहित्य कृतियों में से एक महाकाव्य कामायनी का लेखक कौन है? तो आंसर होगा आपका जयशंकर प्रसाद। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा आपका केरल में। भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को। महात्मा गांधी की माता कौन थी? तो आंसर होगा आपका पुतली बाई। अगला प्रश्न देखते हैं। स्तनधारियों में श्वसन होता है? तो फेफड़ों से। उत्तरी ध्रुव प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? तो आंसर होगा आपका आयन मंडल। अधिकांश सरीसृपों में होता है? तो 3 कक्षीय हृदय। मगरमच्छ का हृदय कितने कक्ष का होता है? तो आंसर होगा आपका 4 कक्ष का। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा आपका एसिटिक एसिड। तो अभी हमने स्टैटिक जीके का 120 सेट देखा। अब देखेंगे कल वाले प्रश्नों का टेस्ट। तो ये टेस्ट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। इस टेस्ट को आप पहले देखकर वीडियो पुश कर पहले इसका आंसर डिसाइड कर लिए, उसके बाद प्ले करके तो इसका आंसर देखा करें। इससे क्या है कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। किस राज्य की 2 मिठाई सरभजा और सरपुरिया को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका कमेंट कर आपको आंसर बताना है। इन चारों में से कौन सा? तो इसका आंसर डी सही जगह पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जायर अल बहर का दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर आपका डी सही जगह कतर। अगला प्रश्न, वित्तीय समावेशन सूचकांक को किसने जारी किया है? तो इसका आंसर आपका ए सही जगह भारतीय रिजर्व बैंक ने। अगला प्रश्न, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर आपका 20 सही हो जाएगा 20 अगस्त को। अगला प्रश्न, वाचुआ महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आंसर आपका सी सही हो जाएगा असम में। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर आपका ये सही जगह ऑस्ट्रेलिया ने। प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपका 20 सही हो जाएगा राजीव गांधी के रूप में, जयंती के रूप में। अगला प्रश्न, कोकल एक्सरसाइज 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुई है? तो इसका आंसर आपका ये सही जगह ब्रिटेन। किसने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा में मदद करने के लिए यूनाइट अवेयर तकनीक को शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आपका बी सही जगह एस जयशंकर ने। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न देखते हैं। द हाउस दैट जी बिल्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आपका आंसर ए सही जगह सुरभि दहिया। तो सुरभि दहिया के द्वारा अब हमने आज 10 फुल डिटेल प्रश्न देखा। 10 फुल डिटेल प्रश्न के बाद हमने रिवीजन किया। रिवीजन के बाद हमने स्टैटिक का सेट 120 को देखा और स्टैटिक के 120 के बाद हमने कल वाले प्रश्नों का टेस्ट लगाया। तो वीडियो आपको ये कैसी लग रही है कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।